हेलो किडोस। अभी तक हमने यहां तक कर लिया था, इस पॉइंट तक। ठीक है, वी हैड डन टिल पॉइंट दिस दिस ऑल दिस वी हैड डन। ठीक है, अब हम करेंगे यहां से शुरू, एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। ठीक है, नाम से पता चल रहा है एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट। ठीक है, कई बार हमसे कोई पूछता है कि ये चीज कितने की आई, तो हम कहते हैं यार एग्जैक्टली तो याद नहीं है, आई होगी लगभग 650 रुपए की, 500 रुपए की, है ना। कोई चीज होती है 489 रुपीज की, तो हम कह देते हैं आई है लगभग 500 रुपए की आई है ना। कहाँ पे हमें, कई जगह हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है और कई जगह हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी चल जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं ये कि 1 लाख पीपल विजिटेड बुक फेयर। ठीक है, तो वो कहती है ओ सो मेनी पीपल। तो एक बच्चा, दूसरा वही बच्चा वापस कहता है, इफ आई हैड नॉट गॉन दे वुड हैव रिटन 99,999 पीपल विजिटेड द बुक फेयर लास्ट वीक। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द कन्वर्सेशन, हैव यू रेड और हर्ड सच हेडलाइंस और स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो कहते हैं वेरी ऑफन एग्जैक्ट नंबर्स आर नॉट रिक्वायर्ड एंड जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन इज सफिशियंट। जैसे कि ऊपर जो हमने पिछली एक्सरसाइजेज में किया था कि चिंतामणि जो टाउन है उसकी, एक्चुअली में हमने उसमें क्या लिख दिया था कि 75,000 पॉपुलेशन, बट एक्चुअली में उसकी पॉपुलेशन थी 76,068। लेकिन वो हम कर देते हैं। तो एक और एग्जांपल देते हैं। एक पेरेंट अपने बच्चे को कहता है बप्पी कॉल एंड चेक, या टीचर अपने बच्चे को कहता है बप्पी कॉल एंड चेक इफ तूफान एक्सप्रेस इज ऑन टाइम। यानी कि ये ट्रेन है जिसका नाम है तूफान एक्सप्रेस, क्या वो टाइम पे है। तो वो कुछ कॉल मिला देता है और फिर आ कौन जाता है, पुलिस आ जाती है। एंड फिर वो कहते हैं ये क्या किया, तो वो कहता है कि आई कॉल्ड द राउंडेड ऑफ नंबर, ऑफ कोर्स माय टीचर टोल्ड अस दैट एफिशिएंट पीपल डील विद राउंडेड ऑफ नंबर्स। क्योंकि रेलवे इंक्वायरी का नंबर तो क्या था 139, लेकिन उसने क्या कर दिया 100 पे कॉल कर दिया, राउंड ऑफ करके टू द नियरेस्ट 100 पे कॉल करके उसने 101 पे कॉल कर दिया। ठीक है, तो ये एक फनी एनेक्डोट है। ठीक है, कई नंबर्स को हम राउंड अप भी कर सकते हैं, कई नंबर्स को राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। ये भी आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा है। जैसे कि 71 रुपीज है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 70 रुपीज लिख सकते हैं। 78 रुपीज है, तो इसको राउंड ऑफ करके हम 80 रुपीज भी लिख सकते हैं। राइट, तो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कहते हैं जहां पर राउंड अप करना जरूरी होता है, कहीं पर राउंड डाउन करना जरूरी होता है, कहीं पे दोनों भी चल जाते हैं, और कहीं पे एग्जैक्ट नंबर्स भी चाहिए होते हैं। तो ये आप अपने तरफ से बता सकते हो कहाँ पे राउंड अप करना जरूरी होता है। जैसे कई बार पॉइंट पैसे आते हैं, हम किसी कैब से गए, फेयर आया 71.83, तो अब हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है, टू द रुपी, तो हम उसको 72 रुपीज दे देते हैं कैब वाले को। ठीक है, लेकिन अब कहीं पे बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर्स भी चाहिए होते हैं। आपको ये डिसाइड करना है क्लास में फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया है। ठीक है, तो एग्जैक्ट नंबर्स होगा, हो सकता है एक नंबर से ही या आधे नंबर से ही उसका रैंक में फर्क पड़ रहा हो बच्चों की, तो हमें एग्जैक्ट नंबर्स भी चाहिए होते हैं। तो ये आप बड़ी जनरल बातें ये आप कर सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है नियरेस्ट नेबर्स का। ठीक है, पहले इसका एक एग्जाम्पल है, पहले हम एक एग्जाम्पल करेंगे, आज हम छोटी क्लास ही रखेंगे। ठीक है, नियरेस्ट नेबर्स का उन्होंने एक नंबर दिया है 6728518 ठीक है, 6,72,85,183। अब उन्होंने इसमें क्या किया है, इधर देखिए। पहले उन्होंने कहा है कि हमारे नियरेस्ट नेबर्स कौन से हैं। नियरेस्ट नेबर्स में नियरेस्ट 1000, जब 1000 की बात हो रही है तो यानी कि हमें लास्ट डिजिट्स, इसके बाद थाउजेंड्स वाले के बाद जो डिजिट्स है उनको राउंड ऑफ कर देना है, वंस वाले जो पीरियड है पूरा इसको। तो 183 500 है, 500 से लेस है, तो हमने उसको 85,000 लिख दिया। लेकिन अगर ये होता 85,700 से 92, तो हम इसको क्या करते राउंड ऑफ में 86,000। ओके, लेकिन अभी हमारे पास ये क्या हो गया 672,85,000। अगले में करना है नियरेस्ट 10,000। अब हमें फिर क्या ले लेना है, सिर्फ इतने नंबर। कौन से नंबर, इतने नंबर, क्योंकि ये भी 10,000 का ग्रुप है। तो अब 85,000, 5 या 5 से बड़ा है, तो हमें 10,000 पे करना है, तो हमने उसको कितना कर दिया 85 को 90,000। अगले में कहते हैं नियरेस्ट लाख पे कर दो। अगले में क्या कहते हैं, नियरेस्ट लाख पे कर दो। तो हमने इसको मैं रब कर देती हूँ, एंड अगेन लेट मी चूज द पेन। हाँ, अब हमें नियरेस्ट लाख पे करना है।
तो हमने क्या किया, अब हमने ये टर्म उठाई, लाख वाला हमने उठाया, ठीक है। 72,000 85,000 समथिंग है। तो हमने, आप यहां से भी कर सकते हो, ठीक है, कि इतना तो आप कर चुके हो, ये आप इस वाले से भी उठा सकते हो कि इतना तो आप कर चुके हो। अब इसके आगे क्या करोगे, ये 72 लाख है, ये 90,000 है, विच इज ग्रेटर देन 50,000 और इक्वल टू ग्रेटर देन 50,000 से भी ज्यादा है, ये 50 से भी ज्यादा है। तो हमने इसको क्या कर दिया, 73 लाख कर दिया। अब नियरेस्ट 10 लाख, अब 73 है ये, अगर 76 होता तो हम यहाँ 80,000 करते, लेकिन ये 73 है तो हमने यहाँ 70,000 कर दिया। अब नियरेस्ट करोड़ में करना है, ये 50 से ज्यादा है, 50 या 50 से ज्यादा है, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, 6 को बढ़ा के 7 करोड़ कर दिया। 6 करोड़ 70 लाख को हमने क्या कर दिया, 7 करोड़। ठीक है, तो बहुत इजी है, आपको मतलब मजा आएगा इसको करके। इसकी एक्सरसाइज करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करेंगे पहले। इसमें पहला जो उन्होंने नंबर दे रखा है वो है 38769,957। ठीक है, तो हमारे पास पहले आएगा नियरेस्ट 1000, राइट, पहले आएगा नियरेस्ट, कौन गया, पहले आएगा नियरेस्ट 1000, फिर क्या आएगा नियरेस्ट 10,000, फिर आएगा नियरेस्ट लाख, फिर आएगा नियरेस्ट 10 लाख, यही वाला टेबल बना रहे हैं हम, और नियरेस्ट करोड़। ठीक है, तो अब पहले तो ये वाला बताओ, 957 है, ध्यान से देखना 957 है, तो ये क्या हो जाएगा, पहली डिजिट्स तो सब सेम रहेंगी, लेकिन जब मैं इसको करूंगी तो ये 1000 पे राउंड ऑफ हो रहा है, 957 1000 पे राउंड ऑफ हो रहा है, तो जब 1000 पे राउंड ऑफ करूंगी तो वो 1000 इसमें ऐड हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा 70,000। अब इसी से आपने देखना है, तो ये तो 70,000 है ही, तो इसमें तो कोई हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, आप इसी के स्टेप से आगे बढ़ सकते हो और इजी रहता है। अगले में क्या करना है, लाख पे करना है, तो अब हम कितने पे करेंगे, 87,70,000 है, 87 लाख 50,000 है, 50,000 से ज्यादा होगा तो हम इसको नेक्स्ट एक बढ़ा लेंगे, 88 लाख हो गया। अब हमें इसके नियरेस्ट 10 लाख पे करना है, 88 इज क्लोजर टू 80 और 90, इट इज क्लोजर टू 90। ठीक है, और अगले में 3 करोड़ 90 लाख इज क्लोजर टू 3 करोड़ और 4 करोड़, इट इज क्लोजर टू 4 करोड़, क्योंकि 50 लाख या 50 लाख ज्यादा होता है 90 लाख। ओके, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, वो है, पहला पार्ट हो गया 29,05,32,481, 29 करोड़ 5,32,481। इसमें भी वैसे ही टेबल बना लेते हैं, पहले बात करते हैं नियरेस्ट 1000 की, फिर बात करते हैं नियरेस्ट 10,000 की, नियरेस्ट लाख की, नियरेस्ट 10 लाख की, और नियरेस्ट करोड़ की। तो बताइए पहले में क्या है, 481 है, 481 है तो 500 से कम है, तो क्या हो जाएगा 290532,000। अब इसी से आगे बढ़ना है, नियरेस्ट 10,000 पे, अब 32 जो है वो नियर टू 30,000 है, नियर टू 40,000 है, नियर टू 30,000 है, हो गया 10,000 के भी। अब लाख के पास करना है, 5,30,000, 5 लाख के पास है या 6 लाख के पास है, 5 लाख के पास है, क्योंकि वो 50,000 30,000 जो है 50,000 है, 50,000 से ज्यादा नहीं है, इसीलिए। अगले में करना है टू दी नेक्स्ट 10 लाख, अब 29, 5 लाख हो या 5 लाख ज्यादा हो तो हम उसको नेक्स्ट पे राउंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है, कई बार 5 लाख को लोग 5 लाख भी लिख देते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे तो हम एग्जैक्ट हम नहीं कर रहे। 29 करोड़ 10 लाख है तो वो 29 करोड़ हो जाएगा। ये सब आपने पहले भी करा हुआ है, तो कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है कि आई हैव अ नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 5 करोड़।
ठीक है, एक नंबर कहते हैं मेरे पास एक नंबर है जिसके लिए सारे के सारे 5 जो नेबर है, नियरेस्ट नेबर, वो 5 करोड़ है। तो क्या नंबर हो सकता है? तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर है वो, सपोज कर लो कि लास्ट के हम 0 ही मान लेते हैं, अब इसमें हो 46 करोड़ हो गया मान लो। ठीक है, 46 करोड़, इसमें भी फिर 9999999 कर दो। ठीक है, 47 करोड़ कर दो। तो सब में वो 50, या फिर इसको ऐसे करो, 50 करोड़ 9999 कर दो। तो ऐसे बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, 9999998 कर दो। तो ऐसे बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। ओके, आगे कहते हैं रॉक्सी एंड S2 एस्टिमेट कर रहे हैं सिंपल एक्सप्रेशंस की वैल्यू। एक ये नंबर है, एक ये नंबर है। तो रॉक्सी सेज कि सम जो है वो 8 लाख के पास है एंड इज मोर देन 8 लाख। कैसे उसने बताया? 4 लाख प्लस 4 लाख 8 लाख, और उससे ज्यादा है, बच रहा है, या 63 प्लस 19 इसलिए उससे ज्यादा है। S2 says कि इट इज 9 लाख और वो लेस देन 9 लाख है, ऑब्वियसली, क्योंकि 4 प्लस 4 8 है और 63 प्लस 19 इज लेस देन 1 लाख, तो टोटल 9 लाख नहीं हुआ। कहते हैं आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट? हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम? तो इसके लिए भी हमारे पास एक, ऐसे तो हमने ओरली भी हम इसको कर सकते हैं कि 9 लाख के पास है कि 8 लाख के पास है। देखो 4 प्लस 4 8 है, 60, इसको 60 लेंगे, इसको 20 अगर ले लें 80 हो गया, यानी कि क्लोजर टू 9 लाख है। राइट, तो S2 का ज्यादा अच्छा एस्टिमेट है। फिर कहते हैं विल द सम बी ग्रेटर देन 8,50,000 और लेस देन 8,50,000? वो भी आपको पता चल रहा है, 4 प्लस 4 तो 8 हो ही गया, बाकी 63 है और 19 है। अगर हम इसको मोटा मोटा 60 और 20 भी कर ले तो हमें पता चल रहा है 80 हो गया। ठीक है, तो ज्यादा होगा कि कम होगा, आप बताइए। फिर वो कहते हैं कि विल द सम बी ग्रेटर देन दिस और लेस देन दिस। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे थोड़ा क्लोज ले आए उसको, 128 इसका उतारा और यहाँ 83 कर लिया, यानी कि उन्होंने 63 में 19 की जगह 20 प्लस कर दिया और उसको उतार लिया। लेकिन ये तो 682 है खाली। तो अब आप खुद ही बताओ कि बड़ा होगा कि छोटा होगा, ये आप मुझे बताओगे। और फिर अगले में पूछते हैं एग्जैक्ट वैल्यू इसकी प्लस इसकी है, ये आप प्लस करके अपने आप लिख सकते हो, मुझे कमेंट्स में लिख के आप लोगों ने बताना है। अगला क्वेश्चन जो है उसमें भी इसी तरह का है कि डिफरेंस नियर जो है 10 लाख है या लेस देन 10 लाख है। तो ये भी आप देख सकते हो कि एक लगभग 14 है, 15 इसको 15 भी मान सकते हैं, इसको 5 मान सकते हैं, तो 15 माइनस 5 लगभग 10 हो जाता है। एक कहते हैं कि नियर 9 लाख है या मोर देन 9 लाख है। ये बेसिकली आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं ताकि आपको चीजें समझ आए। ठीक है, तो ये आप पहले वाले क्वेश्चन की तरह खुद करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन बोलते हैं कि ऑब्जर्व द पॉपुलेशन ऑफ सम इंडियन सिटीज इन द टेबल बिलो। दो 2011 में और 2001 की पॉपुलेशन बता रखी है, मुंबई की, फिर न्यू दिल्ली की, फिर बेंगलुरु की, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत एंड सो ऑन। फिर आगे वो क्या कहते हैं कि इस टेबल से आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ये आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बताऊंगी। ठीक है, कि जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है। जनरल ऑब्जर्वेशन आप देखोगे कि पॉपुलेशन जो है 2001 के मुकाबले बढ़ रही है सब जगह, इसके मुकाबले ये बड़ी है, इसके मुकाबले ये बड़ी है ना, ये सब आप बता सकते हो। फिर वो ये भी कहते हैं कि व्हाट इज एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव टेबल। तो आप इसका टाइटल बहुत सारे दे सकते हो। ठीक है, कि चेंजेस इन पॉपुलेशन, ठीक है, कंपैरिजन इन पॉपुलेशन ऑफ मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। ठीक है, करके सो मेनी यू कैन गिव एनी टाइटल जो आपको ठीक लगता है। हाउ मच इज द पॉपुलेशन ऑफ पुणे इन 2011 टेबल में से देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली वो कितना बढ़ गई कंपेयर टू 2001, ये भी आप देख सकते हैं। किसकी सबसे ज्यादा बड़ी है दोनों सालों के बीच में, ये सब चीजें आप कर लोगे। किस सिटीज की डबल होगी ऑलमोस्ट, कौन सी है वो सिटीज, एंड सो ऑन। अब हम आते हैं अगले मेन टॉपिक पे, जो अगला मेन टॉपिक है पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स। इसमें उन्होंने शॉर्टकट्स हमें बताए हैं कि शॉर्टकट्स कैसे यूज करते हैं। जैसे वो बोलते हैं कि क्वेश्चन है 116, उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने उसको दोनों तरफ 2 से, हम अगर कोई नंबर खुद लगाते हैं तो वो दोनों तरफ लगेगा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों तरफ। तो मैंने क्या कर दिया, इसको 116 इंटू ऊपर हो गया 10 और नीचे हो गया 2, 2 से ये कट गया 58, तो 58 इंटू 10 क्या आ गया 580। इजी कर लिया हमने बेसिकली। ठीक है, जैसे अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 824 इंटू 25,
25 को अगर मुझे 0 0 वाला कोई नंबर बनाना है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी ऊपर नीचे, तो ये 100 बन जाएगा। यानी कि बेसिकली 25 को वी कैन राइट 100/4। तो वही हमने यहाँ किया है कि 824 इंटू 100/4, ये कट जाएगा। 4 2 द 8, 4 0, 4 6 द 24 इंटू 100, तो ये क्या आ गया 20600। ओके, अब फाइंड इट आउट। ये हमारी एक्सरसाइज मेन शुरू होती है यहां से। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट करते हैं, ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। 2 इंटू 1768 इंटू 50। अब 50 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वैसे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 इंटू 50 कितना होता है 100, तो आपके पास कुछ काम ही नहीं है इसमें, तो हो गया। इसके बी पार्ट को देखते हैं, 72 इंटू 125। 125 को आप कैसे लिख सकते हैं? इसको अगर आपको नहीं आ रहा हो कभी बाय चांस कि 125 को हम 1000/8 लिखते हैं, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 25 इंटू 5। ठीक है, शॉर्टकट मतलब बता रही हूँ कि कभी कंफ्यूजन नहीं होना। अब 25 को 100 बनाना हो तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम अपने तरफ से नहीं कर सकते, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। और 5 को आपने बनाना हो 10 या कुछ ऐसे, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे फिर। ठीक है, 4 2 द 8, 8 9 द 72, 9 25 4 द 100, 5 2 द 10, तो कितना आ गया आंसर हमारा 9000। इजी कर रहे हैं हम अपने लिए कैलकुलेशंस को। इसका सी पार्ट, 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25। अभी ऊपर देखा हमने 125 को क्या लिख सकते हैं 1000/8, 40 एज इट इज। और अभी हमने ऊपर देखा था 25 को क्या लिख सकते हैं, बताया भी था कैसे, कंफ्यूजन की बात नहीं, कैसे कि हमने 25 को 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो अब 4 10 जा 8 से कट गया 8, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, 3 इसके और 3 उसके। ओके, तो ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है 25 इंटू 12। 25 को क्या लिख सकते हैं 100/4 इंटू 12, 4 3 द 12, 100 3 द 300। इसका पार्ट नंबर बी 25 इंटू 240। 25 को अभी बताया क्या लिख सकते हैं 100/4, 460, तो ये कितना आ गया 6000। कुछ भी आपको दिक्कत इसमें नहीं आएगी। बी पार्ट भी हो गया। नाउ वी आर कमिंग टू सी, 250 इंटू 120। 250 को आप कैसे लिख सकते हो 1000/4, वैसे ही कर लेना जैसे बताया था, कंफ्यूजन हो तो। 4 3 ज़ा 0 ज़ा 3, 1 2 3 4 0। पार्ट नंबर डी 2500 इंटू 12, इसमें इन्होंने 0 बढ़ा दिए बस, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 10,000 डिवाइडेड बाय 4, फिर ये कट जाएगा 3, तो ये कितना आ जाएगा 1 2 3 4, इतना ही आएगा। ई पार्ट डैश इंटू डैश इज इक्वल टू 1 2, इसमें कितनी जीरो है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आप इसमें देखो क्या करोगे, 12 कब आएगा जब, जैसे यहाँ 3 कब आया जब 4 से 3 कटा, तो यहाँ में 48 चाहिए तभी वो कट के 12 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जितनी जीरो चाहिए तो उसके हिसाब से हम करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 2 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अपॉन 4 कर लिया इसको हमने, मतलब इंटू 48 कर लिया। अब इसको कैसे लिखेंगे 25 को क्या लिखते हैं 100/4, बाकी जीरो एज इट इज उतार लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू 48, तो 4 12 ज़ा, तो हमारे पास यही नंबर आ जाता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द जीरोस आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे, फिर हाउ लॉन्ग इज द प्रोडक्ट कोशिश करते हैं 1 या 2 क्लासेस में इसको भी चैप्टर को फिनिश करेंगे। ओके, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस से ही मैथ्स आता है। ओके।